अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम नर्दबान उर्दू क्लास 6 का पेज नंबर 66 करेंगे, तो पेज नंबर 66 खोल लीजिए। तो बच्चों पेज नंबर 66 पे हमारे पास है अल्फाज का सही इस्तेमाल। ठीक है, आज हम अल्फाज का सही इस्तेमाल सीखेंगे। ठीक है, एराब यानी हरकत बदलने से मायने में फ़र्क। ठीक है, जब एराब को हम चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो उस लफ्ज़ के मायने चेंज हो जाते हैं, मायने बदल जाते हैं। ठीक है, ज़बर ज़ेर पेश ये हरकत होते हैं, एराब होते हैं। जब ये ज़बर या ज़ेर या पेश में तब्दील होते हैं तो इस अल्फाज के मायने चेंज हो जाते हैं। जैसे पहले हमारे पास है लफ्ज़ सहर। ठीक है, सीन है रे ज़बर सहर। ठीक है, और इसी में है सीन है रे ज़ेर सहर। ठीक है, दोनों के अल्फाज सेम थे, लेकिन एराब ज़बर ज़ेर में चेंज आने से इसके मायने भी बदल गए और इसको बोलने का तरीका भी बदल गया। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा सहर, सीन है रे ज़बर सहर, जिसका मतलब होता है मॉर्निंग, सुबह का वक्त। ठीक है, तो बच्चों उसका जुमला आप लोग बनाएंगे। वर्जिश करने के लिए सहर का वक्त बेहतरीन है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है सीन हे रे जे सहर, यानी मैजिक, जादू। जादूगर ने अपने सहर से औरत को काबू में कर लिया। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है लफ्ज सिर्फ, सौद रे फे जेर सिर्फ, यानी महदूद हद तक, ओनली। ठीक है, सिर्फ। मेरे पास सिर्फ 2 किताबें हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है सौद रे फे जबर सर्फ। सर्फ यानी टू स्पेंड, इंग्लिश में कहेंगे टू स्पेंड और उर्दू में कहेंगे खर्च करना। हमें अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा गरीबों की मदद करने में सर्फ करना चाहिए। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है तीसरे में है दौर। दाल वाव रे जबर दौर, दौर यानी जमाना, पीरियड। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में अदल इंसाफ आम था। फिर हमारे पास आ जाता है दाल वाव रे पेश दूर, दूर यानी फासला, डिस्टेंस के लिए यूज होगा। राबिया का घर स्कूल से काफी दूर है। नंबर 4 पे है हमारे पास आलिम। आलिम यानी जानने वाला, आइन अलिफ लाम मीम जेर आलिम, जानने वाला, स्कॉलर। ठीक है, जिसे इल्म होता है। ठीक है, वो बहुत बड़ा आलिम है क्योंकि उसे हर मामले का इल्म है। फिर आ जाता है आलम, आइन अलिफ लाम मीम ज़बर, आलम, दुनिया, वर्ल्ड। ये आलम अल्लाह ताला की नेमतों से भरा हुआ है। फिर हमारे पास आ जाता है इल्म, आइन लाम मीम जेर इल्म, यानी नॉलेज, जानना, इल्म हासिल करना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है अलम, आइन लाम मीम ज़बर अलम, यानी झंडा, फ्लैग। अपने मुल्क के अलम की हिफाजत करना हर इंसान पर फ़र्ज है। फिर बच्चों हमारे पास आ जाता है मलका। मीम पे ज़बर आएगा, लाम के नीचे ज़ेर आएगा और काफ है, मलिका। मलिका कहेंगे हम बादशाह की बीवी को, क्वीन को। ठीक है, सजाए मौत के कैदी को मलिका के हुक्म पर आज़ाद कर दिया गया। ठीक है, ये होता है मलिका। ठीक है, जो बादशाह की बीवी होती है, क्वीन, उसको उर्दू में हम मलिका बोलते हैं, मलका नहीं बोलते, मलिका। ठीक है, मलका, मीम पे ज़बर, लाम पे ज़बर, काफ है, मलका, महारत रखने वाला, एक्सपर्टाइज, जो अपने काम में महारत रखता हो। बढ़ई को अपना काम, सॉरी, बढ़ई को अपने काम में मलका हासिल है, यानी महारत हासिल है। फिर हमारे पास आ जाता है मोहर। मीम है रे पेश मोहर, यानी स्टैम्प, ठप्पा। अली ने ज़रूरी कागजात पर मोहर लगाई। ठीक है, स्टैम्प जो आप लोग के स्कूल्स में भी अमूमन कॉपीज़ पे लगते हैं, उसको कहते हैं मोहर।
महर मीम है रेज़र महर यानी सन सूरज। महर विटामिन डी हासिल करने का बहुत बड़ा ज़रिया है। ठीक है, सूरज जो है आपके विटामिन डी हासिल करने का बहुत बड़ा ज़रिया है। लास्ट है हमारे पास पुल। पे लाम पेश पुल, सड़क नहर पर या पर बना हुआ जो रास्ता होता है उसको कहते हैं ब्रिज, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। उस सड़क के ऊपर बहुत बड़ा पुल बन रहा है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास इसका पल। पे लाम जबर पल, कोई लम्हा या मोमेंट जो होता है। जिंदगी में कुछ ऐसे पल होते हैं जो हमेशा याद रहते हैं। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि एराब के लगने से हर अल्फाज के मायने मुख्तलिफ हो जाते हैं और उनको बोलने का, उनको बयान करने का तरीका भी बदल जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाज़मी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।